वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। एज रिलैक्सेशन के रिलेटेड अभी खबर आई है जीएडी की वेबसाइट पे। जेकेएस के लिए एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जा चुकी है। इसके बारे में आज बात करेंगे। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दोस्तों, आज हमने 2,50,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए हैं। ऑल थैंक्स टू अल्लाह फर्स्ट एंड टू द यूथ ऑफ JNK, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट थ्रू आउट दीज ईयर्स। एंड ये सभी आप लोगों का प्यार मोहब्बत है जिसकी वजह से हम यहाँ पहुँच पाए। तो ये प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स की वॉइस रेज करने के लिए हमेशा से रहा है और हमेशा से रहेगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ऑर्डर क्या है, उसके बाद JKPS और कांस्टेबल के रिलेटेड कहाँ तक बात पहुँची उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये ऑर्डर आया है GED की वेबसाइट पे, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अपर एज लिमिट को रिलैक्स किया गया है। फॉर ओपन मेरिट के लिए अब 35 किया गया है फ़िलहाल। उसके बाद रिजर्व कैटेगरी के लिए 37 किया गया है और फिज़िकली चैलेंज्ड के लिए 38 किया गया है। और एज सच अभी तक जो एज लिमिट थी KAS के लिए वो थी 32 साल ओपन मेरिट के लिए। और कई देर से स्टूडेंट का ये डिमांड था कि जिस तरीके से बाकी स्टेट्स में अप टू 37 ईयर्स अप टू 40 ईयर्स तक की भी एज लिमिट है, तो JNK में भी इसको फॉलो किया जाए। ये फाइल बहुत देर से पेंडिंग भी थी और बड़े सारे लोग इसके लिए डिफरेंट मिनिस्टर्स और डिफरेंट मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से मिले थे और फाइनली ये चीज़ आज कंफर्म हुई है। अब इससे दो चीज़ें और निकल कर आती हैं। पहली बात तो जो प्रीलिम्स है, शायद वो अब 17 नवंबर को ना हो पाए, जो कि 17 नवंबर को उसकी डेट थी। कितना पीछे जाएगा, अलग अलग र्यूमर्स है मार्केट में। कोई लोग बोल रहे हैं 45 डेज़ पीछे जाएगा, कोई लोग बोल रहे हैं फरवरी में जाएगा, मार्च में जाएगा। एग्जैक्टली PSC के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। आज संडे है तो कल शायद PSC कुछ इसके बारे में डिटेल निकाले। फॉर नाउ तो यही लग रहा है कि अभी फिलहाल प्रीलिम 17 नवंबर को नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है फॉर कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जाम 2024, जिसके फॉर्म भरने भी बंद हो चुके थे, एडमिट कार्ड भी आने वाले थे। इसका मतलब है इस साल दोबारा से फॉर्म ओपन होंगे उन लोगों के लिए जो लोग इस 35 या 37 एज तक हैं। उन लोगों को फॉर्म भरने के लिए दोबारा दिया जाएगा ऑप्शन। अब बात करें अगर कांस्टेबल की और दूसरी बात करें JKPSI की, तो हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से आपने यहाँ पर प्रोएक्टिव मैनर में रोल निभाया और एज लिमिट को एक्सीड किया, JKPSI के नोटिफिकेशन के आने से पहले ही एज रिलैक्सेशन हो जाए तो बेहतर है, वरना जो लोग फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं, उनका बहुत टाइम वेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल, प्रीलिम्स के जो लोग प्रिपेयर कर रहे थे वो लोग 17 नवंबर के लिए बिल्कुल तैयार थे, उनका टाइम वेस्ट हो गया जस्ट बिकॉज कि गवर्नमेंट ने पहले नोटिफिकेशन नहीं लाई। हम समझते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के आते टाइम लगा और बड़े सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि JKPSI और कांस्टेबल दोनों के लिए एज सुन एज पॉसिबल एज रिलैक्सेशन के रिलेटेड कुछ किया जाए। आपको बता दूं कि जो ये वाला एज रिलैक्सेशन था, यानी कि जो एज रिलैक्सेशन इस चीज़ के लिए दिया जा रहा था, सॉरी, जो एज रिलैक्सेशन JKS के लिए दिया जाने वाला था, इसके लिए SRO को जो है अमेंड करना पड़ता है, एक डिफ़िकल्ट प्रोसीजर होता है। बट JKSSB जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है और उसका गवर्नमेंट इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोल है। वो चाहें तो जल्द से जल्द कर सकते हैं इस चीज़ को। इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट है इस प्लेटफॉर्म से कि जहां JKS के लिए दिया गया उस तरीके से इतना लेट ना हो कांस्टेबल के लिए और JKPSI के लिए। इसके लिए भी जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आए, क्योंकि बहुत से लोग, जो लोग पिछली बार बिल्कुल डिजर्व करते थे बट किसी कारणवश एक नंबर आधे नंबर से रह गए थे और उनको सेकंड मौका नहीं मिल पाया क्योंकि एग्ज़ाम फ़ौरन नहीं आया और वो ओवर एज हो गई, ये लोग डिज़र्व करते हैं एज रिलैक्सेशन को। तो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि वो एज सुन एज पॉसिबल इस पे कार्रवाई करे, जिस तरीके से उन्हें JKS के लिए किया। ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट वी वुड लाइक टू थैंक वो सभी लोगों का जिन लोगों ने इसमें सेक्रेटरीट जा के मिनिस्टरों से मिले, और वी वुड लाइक टू थैंक ऑल दी गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन्वॉल्व इन दिस वेंचर। उसी के साथ साथ दोस्तों, ये भी मैं बता दूं आपको कि जो लोग भी KAS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एज़ फार एज JKS की प्रिपरेशन की कंसर्न है, और अगर आपका प्रीलिम सही से तैयार नहीं हुआ था, अब आपके पास मौका है। कितना टाइम मिलने वाला है ये तो पता नहीं, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की थी MCQs की, या फिर टेस्ट नहीं लगाए थे, मॉक्स नहीं लगाए थे, अब आपके पास टाइम है। रिवाइज भी अच्छे से कर सकते हो, करंट अफेयर भी अच्छे से पढ़ सकते हो। और जहाँ तक बात की जाए टेस्ट सीरीज़ की, हमने 4 ऑल JNK मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए थे और अब हम दोबारा से मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, क्योंकि अब एक्सटेंड हो जाएगा। जिन लोगों ने मिस किया वो लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं।
अभी रिसेंटली हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है जेकेएस के रिलेटेड, इसमें 5 फुल लेंथ जीएस के पेपर हैं और 5 फुल लेंथ सीसेट के पेपर हैं। उसके अलावा भी हमारा मंथन 1.0, 2.0 और फाइनली 3.0 लॉन्च हुआ है। 1.0 में 30 टेस्ट थे, बहुत से लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया। 2.0 में 15 टेस्ट थे और 3.0 में 10 टेस्ट थे। इन सभी टेस्ट में सीसैट भी था, जीएस भी था। 1.0 में सेक्शनल टेस्ट थे, मतलब अभी भी अवेलेबल है हमारी ऐप पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 2.0 में 15 टेस्ट हैं और 3.0 में 10 टेस्ट हैं। आप इसका से फ़ायदा उठा सकते हैं। उसी के साथ बता दूं दोस्तों कि हमारे नए बैचेस, जो लोग भी तैयारी करना चाह रहे हैं आने वाले जेकेएस एग्ज़ाम की, यानी जेकेएस 2025 या आईएएस 2025, तो आपको बता दूं दोस्तों, हमारा बैच 18 नवंबर से ऑफलाइन शुरू हो रहे हैं। ऑनलाइन तो हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं, बट ऑफलाइन नए बैचेस जो हैं वो 18 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। और इन बैचेस में आपका जीएस, ऑप्शनल, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब शुरू होगा। इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक फॉर्म का लिंक डाला हुआ है, गूगल फॉर्म भर सकते हैं, आपको हमारी तरफ से एक मेंटोर कॉल आ जाएगा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द पीपल अपेयरिंग फॉर जेकेएस एग्ज़ाम। और आप सभी के मेहनत जो है वो ज़रूर रंग लाएगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और जितने लोग भी जब 17 नवंबर के हिसाब से तैयार कर रहे थे, बेशक उनको कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन होता है इतना तैयारी करने के बाद टाइम पे एग्ज़ाम ना हो, बट यही चेंजेस हमारी स्टेट में आती रहती हैं, आप सब जानते हैं। लगातार एग्ज़ाम की डेट आगे पीछे जाती रहती है, प्रॉब्लम है एक। तो इसको मद्देनज़र ना रखते हुए अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और प्रैक्टिस और करिए। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, थैंक यू।